हेलो आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। नर्सिंग गुरुकुल के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं सिद्धार्थ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप भी यूपी के हैं और यूपी से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे थे और जानना चाह रहे थे कि भाई यूपी में हमें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना है, लेकिन उसका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब आता है कब नहीं आता है, इन सभी चीज़ों के बारे में कन्फ्यूजन थी, तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने का जो आपने वो सोच रखा था, उसके एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो जारी हो चुका है। जी हाँ बच्चों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी न्यूज़, बहुत बड़ी खबर, तो कह लीजिए कि आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो 2 साल का कोर्स होता है उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म जारी हो चुका है। इस वीडियो में टोटली हम जानने वाले हैं कि भाई प्राइवेट से करना है तो कौन सा फॉर्म फिल करना है, गवर्नमेंट से अगर आपको करना है तो कौन सा फॉर्म फिल करना है, किस डेट से एग्जाम फॉर्म फिल किए जाएंगे, लास्ट डेट क्या होने वाली है, किस दिन रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एंड फाइनली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में और क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, सारी की सारी चीज़ें एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं सारी की सारी आपको इसी सिर्फ चैनल पर देखने को मिलेंगी और कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के कोर्स की कोई भी जानकारी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ देखो, अगर आपको किसी भी फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज अफिलेटेड टू ABBMU, यानी कि अगर आपको यूपी से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना है, चाहे कहीं से भी यूपी के किसी भी कॉलेज, किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट से अगर आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट है, उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम जिसका नाम CNET है, इस एग्ज़ाम को देना कंपलसरी है बच्चों। क्या है? CNET का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी, इसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिए फिर आपको कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलने वाला, चाहे आप प्राइवेट लेना चाहो चाहे आप गवर्नमेंट लेना चाहो। उसी प्रकार से अगर हम देखें, इस बात पर चर्चा करें कि भाई किस दिन से आपके फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं आज के ही दिन से, यानी कि 24 मार्च 2025 से आपके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, लेकिन घबराए नहीं, जल्दी ना करें, आपके पास 1 महीने से ज़्यादा दिन तक का समय है, आप आराम से फॉर्म को भरते रहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म फिल करते टाइम बहुत सारी गड़बड़ियां कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बहुत सारी गड़बड़ियां कर देते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको मैं ये गड़बड़ियां नहीं करने दूंगा। कैसे? मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे कौन कौन सी गड़बड़ियां कर देते हैं जो आपको नहीं करने वाली है। एक नया वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आराम से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, बच्चे क्या कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कौन कौन से नहीं लगने वाले हैं। कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके ऊपर मैं एक डिटेल डिस्कशन वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लेना। उस ग्रुप में मैं बता दूंगा भाई कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कब लगने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली है। ठीक है, एंड आगे हम बात करें, आपकी जो करेक्शन विंडो है वो 19 अप्रैल से स्टार्ट होगी बच्चों। कब होगी? 19 अप्रैल से आपकी करेक्शन विंडो स्टार्ट हो जाएगी और आपकी जो एडमिट कार्ड की डेट है वो 14 मई को जारी हो जाएगा। एडमिट कार्ड का जो फॉर्म है, डेट है वो आपका 14 मई को जारी हो जाएगा और आपका जो CNET का एग्ज़ाम है वो 21 मई को होने वाला है बच्चों। कब होने वाला है? 21 मई को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में आगे देखिए, मुझे लगता है सारी की सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। इनकेस लगता है आपको कि कोई ऐसी चीज़ है जो रह गई मैंने नहीं बताई है, एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। और सिलेबस के बारे में अगर हम बात करेंगे, भाई आपने कहा था सिलेबस भी बता दूँ, मैं बता देता हूँ आपको। सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, देखो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न को देख लो एक बार ध्यान से। आपका एग्जाम है 21 मई को होने वाला है, सुबह 11 बजे से लेकर के 1:20 तक होगा, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है। और आपका प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन वही होगा जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपके MCQ होने वाले, यानी कि MCQ टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, 120 क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि 120 नंबर का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें, इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब सबसे बड़ी समस्या बच्चों का, पेपर का मीडियम किस लैंग्वेज में रहेगा, क्या वो इंग्लिश में रहेगा, क्या वो हिंदी में रहेगा। तो मैं बता दूं, आपका जो पेपर का मीडियम है वो सिर्फ इंग्लिश में रहने वाला है, यानी कि हिंदी में आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। चाहे आप यूपी बोर्ड से पढ़े हो, CBSE बोर्ड से पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपसे इंग्लिश में ही क्वेश्चंस
पूछे जाएंगे। आगे हम बात कर ले अगर कि भाई सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस में देखो बच्चों आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम कोर्स लेवल, यानी कि जीएनएम का जो आपका कोर्स रहा था, जो उसके सब्जेक्ट रहे थे, सारी की सारी वही चीज़ें आपसे पूछे जाएंगी। इसमें एक जानकारी और दी गई, सेक्शन ए बी एंड सी, यानी कि आपके पास टोटल 3 सेक्शन होने वाले हैं, जिसमें पहले सेक्शन में 66 क्वेश्चन होंगे, 66 नंबर के होंगे। दूसरा सेक्शन 36 नंबर का होगा, 36 क्वेश्चन होंगे। और जो तीसरा सेक्शन होगा 18 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 18 ही उसमें क्वेश्चन होंगे। अगर आप सब्जेक्ट देखना चाहो, सेक्शन ए में मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में टोटल 66 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप मान के चलो कि एक टॉपिक से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। यहाँ पे 5 टॉपिक दिए गए हैं, लगभग 11 से 12 क्वेश्चन पर टॉपिक या पर चैप्टर या पर सब्जेक्ट आप मान के चलो, ठीक है। आगे वहीं पे सेक्शन बी में देखें तो बायो साइंसेस, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी आपसे पूछे जाने वाली है। और यहाँ पर नर्सिंग फाउंडेशन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड, बिहेवियरल साइंस यानी कि साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सेक्शन बी में 36 नंबर के 36 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। एंड आगे हम चलेंगे सेक्शन सी में, जो कि आपका 18 नंबर का है, जिसमें आपसे कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश, नर्सिंग एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। मुझे लगता है मैंने आपकी सारी चीज़ें क्लियर की होंगी। इन केस अगर लगता है आपको कि कोई ऐसी डाउट है जो मैं आपका क्लियर नहीं कर पाया, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमें ज़रूर बताएं, या फिर आप क्या कर सकते हो, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं। उस टॉपिक पर हम ज़रूर से ज़रूर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।